नवीन जिला मौला मानपुर के अंतर्गत अंबागढ़ चौकी ब्लॉक में एक गांव पड़ता है गोपलिन चुआ, जहां का प्राथमिक शाला के बच्चों से अगर आप बात करेंगे तो खासकर सामान्य ज्ञान और शिक्षा के विषय में तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा बैठेंगे। सुनिए, बच्चों से बात कीजिए, सामान्य ज्ञान के कितना नॉलेज आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ के स्कूलों की दीवारों को देखिए, बच्चे खेलते हुए भी अगर शिक्षक कुछ काम से, शासकीय काम से अगर बाहर गए हुए हैं तो बच्चे खेलते खेलते भी स्कूली दीवारों पर जो उकेरा गया है उसको भी पढ़ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए हम आपको अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम गोपलिन चुआ के प्राथमिक शाला स्कूल में लेकर चलते हैं और यह वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो आखिरी जो बच्चे ने सामान्य ज्ञान के बारे में बताया है कि हम चैलेंज करते हैं कि अच्छे बच्चों को इतना सामान्य ज्ञान, जहाँ तक हमारी एक पर्सनल सोच है कि जहाँ तक उस बच्चे का जो सामान्य ज्ञान है बहुत ही बढ़ चढ़कर उनका सामान्य ज्ञान है। आप उस बच्चे से बात करके देखिए और उनका वीडियो सुनिए उस बच्चे का सामान्य ज्ञान के बारे में। ग्राम गोपलिन चुआ का प्राथमिक शाला है। आइए हम ग्राम गोपलिन चुआ के प्राथमिक शाला चलते हैं। यह खबर वनांचल न्यूज़ 24 के लिए हरदीप छाबड़ा की एक खास रिपोर्ट। ये आप देखिए, अपन जो एक टीवी में कार्टून देखते थे छोटा भीम, उसका भी इसमें यहाँ चित्रण किया गया है इस स्कूल में। ये हिंदी में कविताएं हैं, हिंदी वर्णमाला और उनकी मात्राओं को स्कूल की दीवारों पर लिखा गया है। ये फलों के नाम देखिए। ये सभी चीज़ आपको पुस्तकों में मिलेंगी, लेकिन एक स्कूल से बाहर भी निकल के जो बच्चे खेलते हैं, खेलते हुए भी वो एक पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, ये उनको समझाने की कोशिश यहाँ के शिक्षकों द्वारा की जा रही है। ये गोपलिन चुआ का स्कूल है, प्राथमिक शाला है ये आप देखिए। हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं हम अक्षर और अंकों के ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर एक यातायात के बारे में, गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल और बाढ़ से बचाव, एक अलग ढंग से यहाँ बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में ये युवा जब होंगे उनको भी ये चीज़ें काम आएंगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं अजय प्रांटे के प्रधान पाठक प्राथमिक शाला गोपलिन चुआ। ये हम जो आज देख रहे हैं गोपलिन चुआ स्कूल में, और खासकर क्योंकि प्राइवेट और शासकीय स्कूल, ये लोगों के एक भिन्नता माइंड में हमेशा रहती है, लेकिन हमको ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये शासकीय स्कूल नहीं है। क्योंकि बाहर जो जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस शासकीय स्कूल में, एक अलग ढंग से नवाचार के ढंग से समझाने की कोशिश की जा रही है। ये आपके माइंड में ऐसा कैसे एक नए ढंग से समझाने की कोशिश की जा रही है? क्या है, सरकारी स्कूलों में बच्चे गेप करके आते हैं, तो बच्चों को शाला से जोड़े रखने के लिए, और एक नवाचार है ताकि बच्चे देख कर सीख सके और कक्षा के प्रति उनका एक जुड़ाव रहे। ये सोच के ये प्रयास किया जा रहा है। ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं पढ़ने की अपेक्षा। अगर देख के, और बच्चों के मन में एक अलग रहती है कि क्या लिखा है, ये काय का चित्र है, उसको पढ़ने और देखने की कोशिश करते हैं, और बच्चों को एक नयापन लगा तो वो प्रतिदिन शाला आ रहे हैं। उपस्थिति पहले की अपेक्षा भी बढ़ गई है बच्चों की। अभी यहाँ कितने बच्चे अभी पढ़ने आ रहे हैं? 38, और प्रतिदिन कम से कम 36, 38 प्रतिदिन शाला में भी बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो रही है। बच्चों का जो अब बस्ते का बोझ कम कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कम करने की बात करें? जैसे अधिकतर पुस्तकों का ज्ञान को ना दीवारों पे उकेरा गया है, और दूसरा है कि यहाँ लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया है ताकि जो बच्चों को शासन द्वारा प्राप्त पुस्तक है वो ना स्कूल में ना लाए, ताकि उस पुस्तक पे घर पे काम करे वो, और स्कूल में और पुस्तकें दी जाती हैं उनको, वही पुस्तकें स्कूल में भी दी जा रही ताकि वो पुस्तक पे डबल काम करें।
एक तो शाला में करे और दूसरा वही कार्य घर में जाके करे। ये आप देखिए, दीवारों पर ही पूरा ब्लैक बोर्ड बन के वैसा दिख रहा है। ये पूरा अक्षर ज्ञान, यातायात के साधन के बारे में बताया गया है। हम यहाँ बच्चों से एक बार ये बात करेंगे कि दीवारों के जो इसमें लिखा गया है, ये गणित ज्ञान के तहत त्रिभुज का रेखा और कोण की परिभाषा बताया गया है, और गणित के सूत्रों को भी इसमें दीवारों में उकेरा गया है। विज्ञान के बारे में सौर मंडल, सूर्यमंडल के बारे में बताया गया है। विशेषण संज्ञा की परिभाषा पूरी दीवारों पर लिखी गई है। तो ये हम बच्चों से पूछेंगे कि इसका इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमल कुमार कुंजाम है। अच्छा, ब्लैक बोर्ड से तो शिक्षक आप लोग को समझाते हैं, ये दीवारों में जो लिखा है तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमें दीवारों में लिखे हैं, इससे ये फ़ायदा है कि अगर शिक्षक ना हो तो हम दीवार को देख देख के पढ़ सकते हैं और बहुत जानकारियाँ हासिल भी कर सकते हैं। कौन सी क्लास में बेटा आप? मेरा नाम विमल कुमार कुंजाम है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। ये आप देखिए पुस्तकालय, ये कहानी किताबें हैं जो कि बच्चों को शनिवार के दिन ये पढ़ने के लिए दी जाती हैं। और ये लाइब्रेरी पूरा, इसके पहले भी हमने इस खबर बनाई थी कि एक बच्चे को सामान्य ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल। श्रीमती अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ? छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री, माननीय श्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, श्री अजित जोगी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, श्री प्रेमसाय सिंह टिकाम। क्षेत्र के सांसद, श्री संतोष पांडे। क्षेत्र के विधायक, श्री इंदर शाह मंडावी। वर्तमान कलेक्टर, श्री हर्ष जयवर्धन। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, वन भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी, पहाड़ी मैना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय गान, जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल, कमल। भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय भाषा, हिंदी। भारत की राष्ट्रीय नदी, गंगा। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के डीओ, कमल कपूर बंजारा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, जगपति धनकर।